Good morning, students. I am your assistant teacher Sonish Kanwar. Chapter 1st, Early Humans, Part 2nd. And these are today's word meanings. First, Stitched, S-T-I-T-C-H-E-D. Stitched means होता है सिले हुए. Second, protect, P-R-O-T-E-C-T. प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना. थर्ड, इंसेक्ट्स, I-N-S-E-C-T-S. इंसेक्ट्स मीन्स होते हैं कीड़े. ओके. नेक्स्ट है रियलाइज्ड, R-E-A-L-I-S-E-D. रियलाइज्ड करना, रियलाइज्ड मीन्स एहसास होना. नेक्स्ट सर्वाइव, S-U-R-V-I-V-E. सर्वाइव करना यानी जीवित रहना. फीड, F-E-E-D. फीड मीन्स भोजन. डिफेंस, D-E-F-E-N-C-E. डिफेंस करना, डिफेंस यानी रक्षा करना, प्रोटेक्शन. ओके. नेक्स्ट है शार्प एज्ड, S-H-A-R-P. शार्प, E-D-G-E-D. शार्प एज्ड मीन्स क्या होता है? तेज धार. नेक्स्ट हंटिंग, H-U-N-T-I-N-G. हंटिंग करना, हंटिंग मीन्स होता है शिकार करना. ग्रेजुअली, G-R-A-D-U-A-L-L-Y. ग्रेजुअली, ग्रेजुअली में धीरे धीरे. कोई भी जो प्रयास होता है भाई धीरे धीरे हुआ उसका, तो ग्रेजुअली. पेबल्स, P-E-B-B-L-E-S. पेबल्स, पेबल्स मीन्स होते हैं जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं, उन्हें पेबल्स कहा जाता है, यानी कंकड़. स्पीयर्स, S-P-E-A-R-S. स्पीयर्स होते हैं भाले, यानी भाला टाइप में होता है ना, तो उसे स्पीयर्स यानी भाला. एरोज, A-R-R-O-W-S. एरोज, एरोज मीन्स तीर. स्किल्ड, S-K-I-L-L-E-D. स्किल्ड मीन्स कुशल होना. ओके. तो ये आज, ओके स्टूडेंट, तो ये आज की वर्ड मीनिंग है और जिन्हें आपको नोटबुक में अपने ढंग से वर्क करके लाना, दिखाना है. ओके. अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स क्या होता है? रूप रंग. अपीयरेंस यानी किसी की भी कलाकृति को बताना, तो उसे कहा जाता है. तो अपीयरेंस. इन सम प्लेसेस, टूल्स, यूटेंसिल्स एंड फुटप्रिंट्स, टीथ एंड बोन्स of early humans have been found. Figure first. In some places यानी कुछ स्थानों में टूल्स मिले. टूल्स मीन्स होता औजार, यूटेंसिल्स में बर्तन, एंड फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? जो पदचिन्ह होते हैं उनके पैरों के निशान, दांत और हड्डियां ऑफ अर्ली वुमेन्स, जो आदि मानव थे उसके, हैव बीन फाउंड, पाए गए हैं. आप जैसे आकृति देख रहे हैं ना अपने फर्स्ट वाली, यहाँ पे देखो इसके क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं कि दिखाई दे रहे हैं? तो ये अर्ली मैन के हैं. तो फुटप्रिंट्स क्या होता है? पैरों के जो निशान होते हैं उसे फुटप्रिंट्स कहा जाता है. ओके. दिस टेल अस, दिस यानी ये, टेल अस यानी हमें बताते हैं, दैट अर्ली की जो आदि मानव था, ह्यूमंस, हैड स्ट्रॉन्ग आर्म्स, उसकी जो मजबूत भुजाएं होती थी, एंड फिट और पैर होते थे, एंड सो दे वर एबल टू मूव फास्ट. वो किस लिए काम में आते थे? ताकि वो क्या होते? समर्थ हो पा जाते मूव करने में, फास्ट यानी तेज गति से चलने में, एंड क्लाइम ट्रीज इजीली, और आसानी से क्या करते थे? वो क्लाइम कर जाते थे यानी चढ़ जाते थे पेड़ों पे. दे कुड आल्सो वॉक अपराइट, और वे बिल्कुल सीधे चल भी सकते थे, मतलब अच्छी तरह से तेज गति से वो चल सकते थे. They had strong jaws and teeth, which tell us that they were able to eat raw foods like the flesh of animals.
दे हैड स्ट्रॉन्ग जॉज। आप देखिए उनके जो मसूड़े होते थे ना, जो जबड़े होते थे, है ना, जॉज होते थे, वो क्या होते थे, बहुत मजबूत होते थे, और दांत भी बहुत मजबूत होते थे। विच टेल अस, जो हमें क्या बताते हैं, दैट दे वर एबल टू ईट, कि वे क्या कर सकते थे, समर्थ हो जाते ईट करने में, खाने में, रो यानी कच्चा फूड, कच्चे भोजन को। अब देखिए पका हुआ भोजन तो हम भी इजीली खा लेते हैं, लेकिन जब कच्चा भोजन होता है तो उसको खाने में हमें बहुत ज़्यादा दांतों को हेल्प चाहिए ना, ज़्यादा बाइट करने में कितनी दिक्कत आती है, लेकिन वो इजीली खा लेते। तो इससे क्या पता चलता, उनके दांत बड़े स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। लाइक द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, और वो कैसा भोजन खाते थे, जानवरों का मांस खाते थे, और वो भी कच्चा खाते थे। द मैन हंटेड एनिमल्स एंड द विमन गेदर्ड फ्रूट्स, नट्स, रूट्स एंड बेरीज फॉर फूड। आदमी तो क्या करते थे, हंटेड करते थे, हंटेड करना यानी शिकार किया करते थे जानवरों का, और जो औरतें होती थी वो गैदर्ड करती थी, गैदर्ड करना यानी इकट्ठा करना, फ्रूट्स को इकट्ठा करती थी, फलों को, नट्स को इकट्ठा करती थी, जो भी वहाँ पे नट्स होती थी ना, जो भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स टाइप में कोई भी चीज़ें होती थी उनको इकट्ठा करती थी, रूट्स को लेती थी, जड़ों को इकट्ठा करती थी, बेरीज जो बेर वेर होते हैं उनको इकट्ठा करती थी, फॉर फूड, भोजन के लिए। जो भी जंगल में जो फूड पाए जाते थे उन सबको वो कलेक्ट करती थी। दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। दे हैड टू मूव, और वो क्या करते थे, मूव कर जाते थे, फ्रॉम यानी से, वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, किसकी तलाश में, भोजन और पानी की तलाश में। देखिए आपको पता है ना, पहले वो एक जगह पे रुक के नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे उनको खुद को देखना, जंगल में जो भी मिलता था, कच्चा मिलता था, एनिमल्स के फ्लेश खाते थे वो, और फ्रूट्स लेते थे, तो वो जहाँ पे उनको लगता था कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी हमें मिल सकते हैं जिनका हम फ्लेश यूज़ कर सकते हैं, तो और वहाँ पे पानी भी उपलब्ध हो सकता था, तो वो वहीं पे रुकते थे, और जहाँ पे नहीं होता था तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाया करते थे। ओके, तो अपीयरेंस होती है वहाँ पे उनकी किस तरह वजह से उपस्थिति होती थी उसके बारे में। तो किससे पता चलता है कि जो स्थानों पे टूल्स और यूटेंसिल्स मिले उनसे हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, शेल्टर, है ना। तो शेल्टर किसे कहा जाता है, आश्रय को कहा जाता है, शरण कहाँ पे लेते थे। अर्ली ह्यूमन्स रेस्टेड वेर एवर दे स्टॉप्ड फॉर द नाइट। अर्ली जो आदि मानव था वो रेस्ट करता था, रेस्ट करना यानी आराम करता था, वेर एवर जहाँ कहीं भी, दे स्टॉप्ड फॉर द नाइट, जहाँ कभी वो रात को रुक जाते थे वहीं पर वो क्या कर लेते थे, आराम कर लेते थे। अब देखिए जनरली अभी तो हम लोग क्या करते हैं, हाउस में रहते हैं ना, घर होता है हम सबका, तो हमें पता है हमारा घर कहाँ पे बना हुआ, हम वहीं पर जाते हैं, नाइट को स्टे करना होता है, अरे भाई हमें अपने घर पे ही जाना, और हम सबको अपना घर कितना अच्छा लगता है। लेकिन उस समय जो अर्ली ह्यूमंस थे उसके पास घर नहीं हुआ करता था, तो वो क्या करते थे बेचारे, रात को वॉन्डरिंग करते रहते थे, घूमते रहते थे, और जहाँ पे उनको लगता खाया पिया, जहाँ उनको सामान मिल जाता था वो खा लेते थे वहीं पर, और रात हो जाती तो वहीं उस जगह पे वो रुक जाया करते थे। दे मे हैव टेकन शेल्टर on branches of trees or in caves. Figure 2. To protect themselves from heat, cold and animals. They may have taken. वे क्या करते थे, शेल्टर लेते थे, शेल्टर यानी शरण लेते थे, ऑन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, पेड़ों की जो शाखाएं होती थी ना, ब्रांचेज यानी टहनियाँ होती है तो उनकी शाखाएं जो होती है मोटी मजबूत, उसी पे वो रह जाते थे, और इन केव्स या गुफाओं में रह जाते थे। जैसे ये फिगर दिखाई देगा ना आपको, आकृति दिखाई दे रही है सेकंड नंबर की, द एंट्रेंस ऑफ ए केव, यहाँ पे देखो ये केव की गुफा का देखो ये आपको गेट सा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, एंट्रेंस दिखाई दे रहा है, एंट्रेंस मीन्स प्रवेश होना, तो इस गुफा पे वो प्रवेश कर जाते थे और वहीं पर रुकते थे। टू प्रोटेक्ट करना, किसके लिए रुकते थे, अपनी रक्षा के लिए, देमसेल्फ यानी स्वयं के लिए, किससे, हीट से, गर्मी से, कोल्ड ठंडी से, और एनिमल्स से, जानवरों से। देखिए हम अपने घरों में रहते हैं तो हमें हीट से भी मिलती है, कोल्ड से भी मिलती है, और रेनी सीजन होता है तो हमें बारिश से भी हमें कितना प्रोटेक्ट मिलता है, होता है कि नहीं होता। तो इसी तरह वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, हीट से, कोल्ड से और एनिमल्स से। सम लिव्ड इन ह्यूज पिट्स इन द ग्राउंड विच दे कवर्ड विथ ब्रांचेस। सम लिव्ड,
कुछ तो क्या करते थे, रहते थे ह्यूज पिट्स बना लेते थे ग्राउंड में। पिट्स यानी गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे खोद लेते थे वो ग्राउंड्स के अंदर नीचे जमीन में, और विच दे कवर्ड विद ब्रांचेस, और उसको किससे ढक देते थे, ब्रांचेस से ढक देते थे, यानी लकड़ियों की जो टहनियाँ और शाखाएं होती है ना उनसे ढक दिया करते थे। सम यूजर यूज्ड एनिमल स्किन्स ओवर लार्ज ब्रांचेस टू मेक ए टेंट टू लिव इन। कुछ तो क्या करते थे, जो एनिमल की स्किन होती थी ना, खालें होती थी उनकी, उनको बड़ी शाखाओं से उनको उन पे करके, मतलब मैक ए टेंट टू लिव इन, उनको क्या करते थे, बड़ी बड़ी शाखाओं का यूज़ करते थे और एक टेंट की तरह उनको बना लेते थे, तो ताकि उसमें रहने के लिए वो यूज़ किया करते थे। ओके, नेक्स्ट है क्लॉथ्स। अब कपड़े कैसे होते थे उनके, अब देखिए हमने अपीयरेंस भी देखा, शेल्टर भी देखा, क्लॉथ्स, अब वो कपड़े कैसे पहनते थे। दे यूज्ड एनिमल स्किन और स्टिचेड लार्ज लीव्स टू कवर their body to protect themselves from heat, cold, dust and insects. They used animals. वे क्या उपयोग में लेते थे, जानवरों की खालों का उपयोग करते थे, और स्टिचेज्ड, और वो सिल लेते थे, बड़ी बड़ी जो पत्तियां होती थी ना उनको कवर करते थे, मतलब ढक लेते थे अपने शरीर को, टू प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा के लिए, themselves यानी स्वयं से, फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट, ताकि वो गर्मी से भी बचाव कर सके, ठंड से भी कर सके, धूल से भी, डस्ट यानी धूल, और इंसेक्ट यानी छोटे कीड़े होते हैं, जैसे आपको पता है ना अभी हमें मॉस्किटो कितने गर्मी में परेशान करते हैं, तो वो इंसेक्ट जो छोटे कीड़े होते थे, काइट्स होती हैं यानी पतंगे उड़ते हैं, तो वो भी बाइट करते हैं, तो उन सब से वो अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए इस क्या करते, स्किन का भी यूज़ करते थे, और जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती थी उनको आपस में जोड़ के और उनको अपने शरीर को ढकने का प्रयास किया करते थे। ओके स्टूडेंट, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और इसी को अपने रीड करेंगे आगे। ओके, थैंक यू।